हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऐसा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की छठी क्लास की साइंस की बुक का चौथा चैप्टर वस्तुओं के समूह बनाना। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आपको 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो कि लकड़ी से बनाई जाती हैं। तो ये हैं मेज, कुर्सी, पलंग, दरवाजे, बैलगाड़ी। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लकड़ी से बनाई जा सकती हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं। तो ये हुई मेज, कुर्सी, पलंग, दरवाजे, बैलगाड़ी। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच या सूती कमीज। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चमकती हैं। तो कांच की प्याली और स्टील का चम्मच जो होता है वो चमकता है, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो चमकदार नहीं होती। फिर तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। तो आपको बताना है कौन सी वस्तुएं किससे बनती हैं। जैसे कि पुस्तक है वो किससे बनती है, कागज़ से बनती है। और जो गिलास है वो कांच से और प्लास्टिक से, दोनों से बना होता है। और जो कुर्सी है वो लकड़ी की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है। और जो खिलौने होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं। और जो जूते होते हैं वो चमड़े और प्लास्टिक के होते हैं। तो जो पुस्तकें होती हैं वो कागज़ से बनती हैं, गिलास कांच और प्लास्टिक से, कुर्सी लकड़ी और प्लास्टिक से, और खिलौने भी लकड़ी और प्लास्टिक से बने होते हैं। जूते जो होते हैं वो चमड़े और प्लास्टिक के होते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। तो आपको बताना है कि जो नीचे कथन दिए गए हैं वो सही हैं कि गलत हैं। जो गलत है उसके आगे आप लिखेंगे असत्य, जो सही है उसके आगे आप लिखेंगे सत्य। तो पहला है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, पत्थर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता जबकि कांच जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये बात गलत है। फिर है, नोटबुक में द्वितीय होती है जबकि रबर जो इरेज़र होती है उसमें नहीं होती। तो नोटबुक में द्वितीय होती है, मतलब जो नोटबुक होती है वो चमकदार होती है लेकिन जो रबर होती है वो नहीं होती। तो ये बात गलत है। फिर है, चौक जल में विलीन हो जाता है। तो चौक जो है वो जल में विलीन नहीं होता। तो ये बात गलत है। फिर है, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, ये बात सत्य है। चीनी जल में विलीन नहीं होती। तो चीनी जल में विलीन हो जाती है, घुल जाती है, आपको दिखाई नहीं देती उसके अंदर चीनी। तो ये बात असत्य है। फिर है, तेल जल के साथ मिश्रणीय है। तो मतलब जो तेल होता है वो जल के साथ मिश्रित हो जाता है। तो ये बात गलत है क्योंकि जो तेल होता है वो जल में तैरता रहता है ऊपर। बालू जो रेत होती है वो जल में निसादित हो जाता है, मतलब जो रेत होती है वो जल में नीचे बैठ जाती है, तली में बैठ जाती है। तो ये बात सत्य है। और फिर है, सिरका जल में विलीन हो जाता है। तो ये बात भी सही है, सिरका जो होता है वो जल में विलीन हो जाता है। तो पहले का आंसर होगा असत्य, फिर असत्य, फिर असत्य मतलब गलत है, फिर ठीक है, और उसके बाद गलत है, फिर गलत है, फिर आपका जो आंसर है वो ठीक है। उसके बाद वाला जो लास्ट वाला है वो भी आपका आंसर सही है। आपका अगला प्रश्न है कि नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। तो ये वस्तुएं और पदार्थ कौन कौन से हैं? जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा। तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी आकृति गोल होती है और कौन अन्य आकृतियों के होते हैं, कौन सी आकृतियाँ होती हैं अनेक शेप के होते हैं। और इसमें से खाद्य पदार्थ कौन से हैं, अखाद्य कौन से हैं, मतलब किसको हम खा सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं खा सकते। तो पहले हम बताएंगे गोल आकृति वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं इसमें। तो बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा जो है वो गोल होता है। अन्य आकृतियाँ होती हैं पानी और चीनी की। और जो खाने वाली चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो हैं पानी, संतरा, चीनी और सेब, खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं। और जो अखाद्य हैं जिनको नहीं खा सकते वो हैं बास्केटबॉल और ग्लोब और मिट्टी का घड़ा। और आपका अगला प्रश्न है कि जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो जल में तैरती हैं।
फिर आपको देखना है, जांच करनी है कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती हैं। तो आपने जो चीज़ें बताई हैं क्या वो तेल और मिट्टी के तेल पर भी तैरती हैं, वो बताना है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जल में तैरती हैं? वो हैं लकड़ी का टुकड़ा, कागज़, गुब्बारा, गेंद, प्लास्टिक की बोतल, नाव। ये सारी जो चीज़ें हैं वो पानी पर तैरेंगी। इनमें से कुछ जैसे गेंद है, गुब्बारा है, वो मिट्टी के तेल या जो और तेल होते हैं उनमें तैर सकते हैं। कुछ प्रकार की जो लकड़ियाँ होती हैं वो तेल की तुलना में अधिक भारी होती हैं, जो ये होती हैं पानी से हल्की होती हैं, इसलिए यह पानी पर तैरती हैं लेकिन मिट्टी के तेल पर नहीं तैरती। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। तो आपको जो ये का, खा, गा, घा समूह दिए गए हैं तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा अलग है। तो पहला जो है जिसमें दिया गया है कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। तो कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी, तो इसमें बच्चा अलग है क्योंकि बच्चा जो है वो जीव है, बाकी सभी चीज़ें जो हैं वो निर्जीव हैं, लकड़ी से बनी हुई हैं। फिर दूसरा है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। तो यहाँ पर नाव अलग है क्योंकि बाकी सभी चीज़ें क्या हैं, फूल हैं। फिर है एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। तो यहाँ पर रेत अलग है क्योंकि और जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, धातुएं हैं। है चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर जो रेत है वो अलग है क्योंकि सभी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, क्रिस्टल रूप में है। इसके अतिरिक्त रेत को छोड़कर जो सभी चीज़ें हैं वो पानी में घुलनशील हैं। जो रेत होती है वो पानी में नहीं घुलती, बल्कि जो चीनी होती है, नमक होता है, कॉपर सल्फेट होता है, वो पानी में घुल जाता है। तो यहाँ पर रेत जो है वो अलग है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।